श्री हरिवंश। श्री हरि। आप क्या नाम है आपका? राजू कुमार नाम है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं पर रहने वाले बिहार के हैं। बिहार के हैं। और क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ और आर्टिस्ट भी है, मूर्तियाँ भी बनाते हैं, पेंटिंग मूर्तियाँ भी बनाते हैं। आपका महाराज जी का सत्संग लगभग आप कितने दिनों से सुन रहे हैं? 1.5 साल से सुन रहे महाराज जी के सत्संग, और महाराज जी के सत्संग सुनते भी हैं। और महाराज जी के सत्संग सुनने से और ज़्यादा, मैंने तो पहले सात्विक थे ही, और ज़्यादा सात्विक हो गया। और ज़्यादा हो गया। पहले संदेह चलता था, पर महाराज जी से मिलने के बाद, इनके प्रवचन सुनने के बाद सारा मन के संदेह खत्म हो गया, प्रश्न भी। और किशोरी जी की कृपा है कि आज हम ब्रज में महाराज जी के बहुत बार सत्संग सुने और कीर्तन में भी शामिल हुए महाराज जी के। और जो महाराज जी बताते हैं, ये जीवन अभी जो मिला, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिलता है, देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए। तो ये जो जीवन मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, जैसे हम बचपन में मेहनत नहीं किए तो आज हमें बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता। अगर मेहनत करते तो अधिकारी बनते। उसी तरह अगर हम अभी भक्ति अगर ढंग से कर लेंगे तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं हो। भगवान कब कृपा कर देंगे, वो बहुत दयालु है, भक्त वंसल है। तो इसीलिए महाराज जी की बात हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत बदलाव आ गया। मैं सात्विक भोजन खाता हूँ बिना लहसुन प्याज के, और भगवान की पूजा करता हूँ, जो 5 बार नियम है वो, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनसे दीक्षा भी लेने की विचार कर दी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलता हूँ कि महाराज जी जो बात बताते हैं वो सत्य बताते हैं, और ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि आप कितना भी गलत करो, युवा जो है गलत करेंगे पर उसका रिजल्ट बाद में आएगा। अगर अभी से वो गलत करेंगे तो उनका जीवन क्या रहेगा? 20-30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, फिर तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि महाराज जी के सत्संग सुने और अपने जीवन में बदलाव लाए। अगर अभी हम नहीं सुधरेंगे तो फिर हम कभी नहीं सुधरेंगे। और महाराज जी जो बात बताते हैं बड़े बड़े मन से, हर जगह से जाके, वो युवा के लिए खास बताते हैं। और बहुत सारे युवा के हम देखिए परिवर्तन भी आया महाराज जी के सत्संग से। तो हम युवा लोगों को बोलते हैं कि महाराज जी के सत्संग सुने ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मथुरा वृंदावन में आते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि महाराज जी के जुड़े और इनका सत्संग करें, इनका दर्शन करें। इनसे भी बहुत उनके ऊपर हाँ, कृपा आप बरसे। कहीं से भी जुड़े, महाराज जी से जुड़े या कहीं से भी जुड़े, लेकिन आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने जो सनातन संस्कृति है उसको जानें। अपने माता पिता का, महाराज जी यही कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। ज़्यादातर महाराज जी का यही लक्ष्य होता है। हाँ, सेवा। तो आप भगवत प्राप्ति होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको एक जीने की जो कला है वो आ जाएगी। ये तो आपके युवा के लिए सबसे ज़्यादा देखा जाता है आजकल युवा से भी जो हैं वो हैं ही छोटे छोटे बच्चे भी। इस मार्ग में बहुत छोटे छोटे बच्चे देखा जाता है कि जिस समय लोग सोते हैं उस समय पे परिक्रमा मार्ग में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होते हैं। तो अपने घरों में लोगों को, बच्चों को क्या सीख देना चाहिए? सीख देना चाहिए कि हमें जो अपने गुरु है, हमारा जो संत समाज है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसके राह पे चलेंगे तभी हमारा बच्चा आज्ञाकारी और बहुत बलवान और बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। अगर हमारा हिंदू, मतलब हिंदुस्तान में अगर जो हमारे जैसे अच्छे अच्छे संत हैं अभी, अगर इनके शरण में आ जाए, इनकी बातों पे चले, तो हमारा ये भारत दिव्यमय हो जाएगा। यहाँ जैसा कहीं भी नहीं है। विदेशी लोग, विदेश भी हैं, वो भी चाहते कि हमारा भारत में जन्म हो। और हम भारत में जन्म लेने के बाद भी अपने धर्म को नहीं जाने, अपने संतों को नहीं पहचाने, उनका वाणी को नहीं फॉलो करें, तो ये सब बेकार है हमारे लिए। तो अपने धर्म पे रहें और किसी की बात हमें नहीं सुनना है। क्योंकि जब द्वापर था, सतयुग था, फिर भी हिरण्यकश्यप जैसे लोग थे। तो ऐसे लोग मिलेंगे, बाधाएं उत्पन्न करने वाले, क्योंकि हम ऐसा कर्म किए हैं तो उसके कारण ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें बाधा पहुंचाने वाले। तो हमें अच्छा कर्म करना है, महाराज जी से जुड़ना है। और युवा से खास है कि नशा पे नहीं जाए। नशा जो करते हैं तो बाद में उनके लिए विनाशकारी हो जाएगा। कृपया करके नशा न करें और महाराज जी के सत्संग सुने, महाराज जी के वाणी पे चले। श्री हरिवंश।